आजकल मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पर आता है बताऊं? मेरे जैसी तेज तर्रार गुस्सेल जिद्दी औरत पर। हारी भी तो किससे बताऊं? अरे भाई, पति और सास की बात नहीं कर रही मैं। रीना शर्मा, जिसके बारे में मेरे घर वाले, फिर दोस्त यार, फिर ससुराल वाले कानों पर हाथ रखकर यही कहते रह गए, भाई रीना से कौन जीत सकता है, रीना के मुंह कौन लगे। उल्टे जवाब देने की हाजिर जवाबी में रीना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रीना को कौन चुप करा सकता है। लेकिन अब उम्र के चौथे दशक में रह जाती हूँ मैं चुप। नहीं सूझता मुझे कि इसे क्या बोलूँ। तो आजकल एक तो मुझे डॉक्टर गुप्ता पर गुस्सा आता है, जिन्होंने मेरी कुछ परेशानियों को देखते हुए किचन में कुछ महीनों के लिए कुकिंग के लिए खड़ा होना बंद कर दिया है। खैर, पहले तो गुप्ता जी मुझे देवदूत से लगे। भाई, कितनी औरतों को किचन से छुट्टी मिलती है। खैर, थोड़े ही दिन यह खुशी बनी रह पाई, क्योंकि खाना बनाने के लिए फिर दया आ गई। दया मन में चलने वाला करुणा भाव नहीं, जीती जागती भोली सी दिखने वाली पर मुझे बात बात में चुप करा देने वाली दयाबाई। तो हुआ यह कि हर इंसान की तरह दयाबाई में भी अपने अलग ही गुण दोष हैं। बस मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरे घर में, मेरे किचन में खड़े होकर कोई मुझे ऐसे जवाब देगा कि मैं चुप होकर खुद ही किचन से निकलना बेहतर समझूंगी। जिसने कभी किसी की बात सुनकर चुप्पी न साधी हो, वह बाई की बात सुनकर चुप रह जाती है। और दिन होते तो कसम से दया घर में पहले जवाब के बाद ही दिखाई न देती। जैसे सासू माँ चाह कर भी यहाँ कभी ज़्यादा न टिक पाई। अब तो मेरे दिल में रात दिन यही गाना चलता है कि उठाए जा उनके सितम और जिए जा। वह खाना ठीक ठाक बना लेती है तो दिल पर पत्थर रखना पड़ रहा है। अब सुनाती हूँ उसके जवाब। एक दिन रोटी ऐसी बनी कि जैसे कई दिनों की हो, बासी सी लगी तो मैंने कहा, दया आज रोटी बहुत सूखी सी है, खाई नहीं जा रही थी। एक सेकंड भी नहीं लगा उसे कारण सोचने में। बोली, हाँ दीदी, गर्मी तो इतनी है कि इंसान सूख रहा है। रोटी क्या चीज़ है, बहुत तेज़ गर्मी है। बाहर लगता है रोड पर ही गिर जाऊंगी। यहाँ तो सिर्फ रोटी ही सूखी है। बताइए, इस बात का आप क्या जवाब दे पाते? मेरे दिल में तो थोड़ी बहुत इंसानियत बची है। उसके चलते मैं यह तो नहीं कह सकती थी ना कि हमसे क्या मतलब, बाहर गर्मी है या नहीं, हमें तो रोटी अच्छी चाहिए। अब भला ऐसे भी कभी कहा जाता है? बस हो गई थी मैं चुप। हूँ कह कर किचन से निकलती बनी। एक दिन हम लंच करने बैठे। मेथी की सब्जी में इतनी बड़ी बड़ी डंडियाँ थी कि सबको लगा हम आज घास ही खा रहे हैं। सीधे सादे पति और शैतान बच्चों ने जैसे बस आंसू ही नहीं बहाए, दर्द उनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता था। बेचारे दया का खाना यह सोचकर चुपचाप खा लेते हैं कि मुझे अभी बनाना नहीं है, मजबूरी है। पर मेरा दिमाग घूम गया। मैं खूब बड़बड़ाई, बस आज इसकी छुट्टी कर दूंगी। कुछ कहती नहीं हूँ तो फ़ायदा उठा रही है। आने दो इसे आज। मैं खूब कल्पी। रोज़ बहाने बनाती है। आज पूछती हूँ कि मेथी ऐसे क्यों काटी? हम क्या जानवर हैं जो घास खा रहे हैं? जो पैसे मांगे वही देते हैं। ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। कोई और कुक ढूंढती हूँ, वगैरह वगैरह। आप सब ये डायलॉग या तो अपने घरों में सुन चुके होंगे या कह चुके होंगे। पति और बच्चों ने एक दूसरे को इशारा किया कि क्या लगता है आज दया गई। बच्चों ने हंसते हुए कहा, दया आंटी के जवाब का इंतज़ार है। माँ, देखना है कि आज वे क्या कहेंगी। मैडम आई। मैंने कहा, दया यह मेथी आज कैसी बड़ी बड़ी काट कर बना गई थी। डंडी की मुंह में आती रही, लगा घास खा रहे हैं। हाँ दीदी, मैं तो बनाते हुए दुखी हो रही थी कि आज आप कैसे खाओगे। बहुत ही खराब मेथी आ रही है। अब कुछ दिन लाना ही मत। मुझे तो अजीब सी मेथी देख कर ही बुरा लग रहा था कि कैसे खाई जाएगी। उसमें पत्तियां तो थी ही नहीं, बस डंडियां ही थी। ये सब्जी वाले बहुत बदमाश हो गए हैं। आप आजकल फ़ोन पर मंगवा रही है ना, कुछ भी भेज देते हैं। आप डांटो उन्हें, आप पैसे देती हैं, कोई फ्री में थोड़े ही ले रहे हैं। कुछ भी सड़ी गली भेज देते हैं। मुझे कुछ न सूझा। हमेशा की तरह उसे क्या बनाना है बताकर किचन से
बाहर आई तो खून और जल गया। तीनों किचन के बाहर कान लगाए सुन रहे थे। मैं तीनों को घूरते हुए बेडरूम में चली गई। सब मेरे पीछे पीछे आए। बेड पर ही बैठकर एक दूसरे को ऐसे देखा कि मुझे हंसी आ गई। पति की हिम्मत बढ़ी और बोले, भाई तुम्हारी भी तो इससे नाश्ते में अक्सर पोहा बनाती है जिसमें काफ़ी गांठें पड़ जाती हैं। एक दिन टोका तो जवाब था, आप लोगों के खाने तक ठंडा हो जाता है ना। दीदी, क्या आप गर्म करते हुए इसमें पानी नहीं डालती? मैंने कहा, पानी कौन डालता है? अरे दीदी, पानी डालकर गांठें हाथ से मसल कर गर्म किया करो, एकदम ठीक हो जाता है। फिर कितना सब्र आता जा रहा है मुझ में। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं इसके हर जवाब को बिना कोई रिस्पॉन्स दिए सुनकर किचन से निकल जाती हूँ। इसने मेरे वे जवाब अभी तक सुने नहीं हैं जो मैं आज तक दुनिया को देकर चुप कराती आई हूँ। क्या यही कर्मा है? क्या जो जवाब देकर सास, जेठानी, माँ, पति, ननंद, पड़ोसी सबको चुप करवाती आई हूँ, क्या वही वापस मिल रहा है? हाय दया रानी, तुमने मेरे जलवे नहीं देखे। कोई मेरे मुंह नहीं लगता था। वह तो शरीर ने थोड़ा धोखा दे दिया तो चुप हूँ। एक बार किचन में खड़ी होने के लायक हो जाऊं तो बताती हूँ तुम्हें। घर की साफ सफाई करने वाली 10 सालों से जो मेड आती है आरती, वह सही है, बिल्कुल नहीं बोलती। कभी जितना पूछती हूँ उतना जवाब दे देती है। तो मुझे इस बात की तो आदत ही नहीं है ना कि कोई मुझे चुप करा दे और मुझे कोई जवाब न सूझे। दया में गुण भी हैं, जैसे कि इनके नियम की 2 छुट्टी लेने तो वही 2 दिन नहीं आती है। आरती को चुप रहना आता है, पर एक महीने में उसकी 5-6 छुट्टियां होती हैं। मैं जब कहती हूँ आरती बहुत छुट्टियां हो गई भाई, तो बस हाँ दीदी ही कहा है। 10 सालों में कर लो इस हाँ दीदी पर कलेश। कितना कलेश अकेले कर लोगे जब कोई दूसरा आगे बोल ही नहीं रहा। आरती को अब साफ नहीं दिखता। एक दिन काफ़ी कचरा पड़ा रह गया, उसे दिखा ही नहीं। मैंने कहा, आरती तुम्हें अब साफ नहीं दिखता है ना? नहीं दीदी, तो चश्मा लगाया करो। दीदी, मुझे चश्मा लगाना पसंद नहीं है। मैंने कूद कर अपना चश्मा यूं ही ठीक किया। पूछा, अपने घर के काम कैसे करती हो? दीदी, घर पर तो लगा लेती हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ तो नहीं लगाती। काम चल ही रहा है। मुझे तो अपनी हाजिर जवाबी पर एक गुमान सा रहा हमेशा। मन हुआ कहूँ, भाई तुम्हारा काम चल रहा है, यहाँ तो सफाई ठीक से नहीं हो रही, पर मैं चुप रह गई। आरती बहुत ईमानदार है। मैं किसी भी ज़रूरत के समय उस पर घर छोड़कर निकल सकती हूँ, पर कई बार सोचती हूँ इन्हें ये जवाब सूझ कैसे जाते हैं। पति तो एक दिन अपनी हंसी छिपाते हुए बोल पड़े, सारी दुनिया के सामने तुम्हें शेर बने देखा है, इन दोनों के सामने क्या हो जाता है तुम्हें? मेरी अम्मा यह दिन देखती तो बहुत खुश होती। अब तो बच्चों को भी पता चल गया था कि दया और आरती के जवाबों के सामने मुझे चुप रहना पड़ता है। मुझे कुछ नहीं सूझता। मैं दोनों में से किसी को कुछ भी कह रही होती हूँ तो बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं कि मुझे अब क्या जवाब मिलेगा और मैं कैसे कलपती हुई चुप रह जाऊंगी। दीदी दीदी करके कैसे अपनी हर गलती को सिरे से खारिज कर मुझे चुप करवा देती हैं। हाय, मैं कभी ऐसी न थी। कभी नहीं सोचा था कि सबके सामने अपना मोर्चा अपने दम पर संभालने वाली मेरी जुबान इस दोनों के सामने हार जाएगी। यह गम मुझे आजकल बड़ा सता रहा है, पर अब हार गई हूँ। सोचिए, हारी भी तो किससे? दया और आरती से। सच कहते हैं मेरे पति, अम्मा होती तो आज वे बहुत खुश होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।